सबसे पहले आपको बताएं कि देश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1,27,510 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस दौरान 2,55,287 लोगों ने संक्रमण को मात भी दे दी है। मौत के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिली। करीब 35 दिन बाद मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे आ गया है। इस दौरान 2795 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस यानी कि अब भी 18,95,000 लोगों का इलाज चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कोरोना अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे दूसरी लहर में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 2,795 लोगों की जान गई। कोरोना को हराकर 2,55,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में थी भी पड़ती हुई। और आज जून महीने की पहली तारीख भी है। इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि आज के दिन से आप सभी को कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिलने जा रही है। लेकिन अगर किसी एक ने भी लापरवाही बरती तो महामारी का कमबैक हो जाएगा और एक बार फिर से हमारे शहर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। गरीबों के सामने 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। आपके शहर में जो भी राहत मिली है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का आपको ख्याल रखना है। जी मीडिया लगातार रोको टोको अभियान भी चला रहा है। आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल होकर बिना मास्क लगाए लोगों को रोक कर टोक कर समाज की सुरक्षा में भागीदारी बन सकते हैं। दो तस्वीरें देखिए आप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनलॉकिंग को लेकर कैसी तैयारी है। बिना मास्क के आपको दुकान में सामान नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। पूरी प्लानिंग के साथ अनलॉकिंग हो रहा है। अगर भोपाल के अनलॉकिंग प्लान के बारे में जानना चाहें तो आपको एक बार जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। देखिए आप और समझिए किस तरह से प्लानिंग है भोपाल के अनलॉक को लेकर। किराना, फल, सब्जी, डेयरी, स्टेशनरी की दुकानें आज खुल गई हैं। भोपाल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप खुल चुकी हैं और साथ ही ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी की इजाजत होगी, इससे ज्यादा नहीं बिठा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की परमिशन है, टेक अवे की परमिशन है। शराब दुकानें रात 11:30 बजे तक ही खुलेंगी, उसके बाद नहीं। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, इसीलिए इस दिन घर से बाहर ना निकलें। जिले में हाट बाजार को परमिशन अभी नहीं मिली है। भोपाल का प्लान क्या कुछ कहता है अनलॉक का, वो हमने आपको बताया। ग्वालियर शहरवासियों के लिए बड़ी खबर। लेफ्ट राइट पैटर्न पर ग्वालियर में आज से बाजार खुलेंगे। जिलेवार तरीके से जी मीडिया आपको बता रहा है कहां पर कैसे फॉर्मूले लागू किए गए हैं। ग्वालियर की अगर बात कर ली जाए, किराना, सब्जी, फल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी और साथ ही दूध, डेयरी, ब्रेड, अंडा की दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी, उसके बाद नहीं। सैलून, पार्लर शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे, इससे पहले आपको अपना काम निपटा लेना है। होटल, रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी की परमिशन है। कृषि, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को छूट दी गई है क्योंकि महत्वपूर्ण शॉप्स यहाँ पर। ई रिक्शा में चालक सहित 2 लोग सवार हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ से संक्रमण बढ़ सकता है। जिम, सार्वजनिक पार्क, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट अभी बंद रहेंगे ग्वालियर में। शादी में सिर्फ 20, अंतिम संस्कार में बस 10 लोगों को परमिशन है। मंदिर समेत धार्मिक स्थलों में 4 लोगों को अनुमति अभी दी गई है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू ग्वालियर में भी रहेगा। तो ग्वालियर में क्या कुछ खुला हमने आपको बताया। अब इंदौर का फॉर्मूला जानिए। आटा चक्की, पशु आहार दुकान, कृषि से जुड़ी दुकानें इंदौर में खुल जाएंगी। रियल एस्टेट, थोक किराना बाजार को परमिशन दी गई है आज के दिन। ऑटो में 2 सवारी को बिठाया जा सकता है। मैकेनिक, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस को छूट की महत्वपूर्ण जानकारियां इंदौर वासियों के लिए हम आपको बता रहे हैं। चश्मे की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है इंदौर में। चश्मे की शॉप खुल जाएगी। 15 जून तक शादियों पर अभी इंदौर में रोक है। शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू इंदौर में लागू रहेगा। मेले और प्रदर्शन पर अभी भी रोक है संक्रमण के मद्देनजर। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अभी बंद। कॉलोनियों की सभी तरह की जो दुकानें हैं उसको लेकर भी जानकारी दी। अब देखिए जबलपुर में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। जबलपुर का फॉर्मूला जानिए। कॉलोनियों की सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति। बाजार कॉम्प्लेक्स की दुकानें बंद रहेंगी जबलपुर में। रेस्टोरेंट में
होम डिलीवरी हो सकती है, टेक अवे की सुविधा है, लेकिन वहां बैठकर नहीं खा सकते आप। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, जिम, पिकनिक बंद। धार्मिक स्थलों पर 5 लोगों को परमिशन अभी दी गई है। जबलपुर में क्या खुला रहेगा, क्या बंद, ये आप जानिए। जी मीडिया लगातार अलग अलग जिलों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं और आप जिस जिले में आते हैं आपको ये बहुत जरूरी है समझना कि आपके जिले में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किस फॉर्मूले के तहत अनलॉकिंग हो रही है। टाइमिंग भी हम आपको बता रहे हैं। बाजार कॉम्प्लेक्स की दुकानें बंद रहेंगी जबलपुर में। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, टेक अवे की सुविधा सिर्फ और सिर्फ है। तो जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर में किस तरह के हालात, कैसे अनलॉकिंग हो रही है, यह हमने आपको बताया। अब लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ नई रियायतें दी हैं, वो भी जान लेते हैं। प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से कम है, उन जिलों में रियायतों को लेकर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में आज से होटल, बार और क्लब खोलने की इजाजत दे दी गई है। 50% क्षमता के साथ होटल, बार और क्लब रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत है, सिर्फ और सिर्फ। साथ ही इसके सरकारी दफ्तरों में 100% क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों और 50% कर्मचारियों की मौजूदगी के आदेश दिए गए हैं। होटल और मैरिज हॉल में होने वाली शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा सुनिए, 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। हालांकि इन जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जंगल सफारी पर अभी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों, सभाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा, रोक रहेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में रविवार के दिन लॉकडाउन जारी रहेगा। तो हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ में कैसे रियायतें दी जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैसी रियायतें दी जा रही हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है रियायतों के साथ कि लोग कैसे पालन कर रहे हैं इसका। हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले रुक प्रमोद का कर लेते हैं। प्रमोद, और लॉकिंग तो हो चली है, क्योंकि दिन भी धीरे धीरे ढल रहा है, तो तस्वीरें भी देखनी लाजमी हो जाती हैं कि रियायतों में कैसे सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं और सावधानी का ध्यान लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि लोग कैसे सावधानी बरत रहे हैं, रियायतों को कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो पाबंदी है, जो बंदिशें हैं, उन्हीं के सहारे आप बाजार में निकल पाएंगे, खरीदारी कर पाएंगे। और एक बार तस्वीर देखिए, राजधानी भोपाल के मैन मार्केट स्थित एक शराब दुकान पर मैं मौजूद हूं और 9 अप्रैल को सरकार ने ये दुकानें बंद करने का फैसला लिया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा था और अब 50 दिन बाद शराब की दुकानें खुली है, तो लोग यहाँ पर शराब खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ मैन सड़क की तस्वीर देखिए, जहाँ आज से पहले तक सन्नाटा था, आज वहाँ पर आवाजाही देखी जा रही है, भारी वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है। और जो बंदिशें हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, मास्क लगाएं, वो बेहद ज़रूरी है। देखिए दुकान खुल गई है, दुकान पर जो गाइडलाइन है उसका ठीक तरीके से पालन हो, इसके लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पुलिसकर्मी तैनात हैं। और इसके साथ साथ गोले बनाए गए हैं शराब दुकान के बाहर। सोशल डिस्टेंसिंग के का पालन करते ही आप शराब की दुकान पर शराब खरीदी कर सकते हैं। 50 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं और आज 1 जून है। आज 1 जून से अनलॉक की तरफ हम राजधानी में बढ़ रहे हैं और पाबंदियों के साथ ही अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम तैयारियां हैं। देखिए दुकानों, जो शराब दुकान संचालकों को सख्त हिदायत और ये बात कही गई है कि वो जो भी खरीदार उनकी दुकान पर आते हैं वो मास्क लगा कर आएँ। यदि बिना मास्क लगाए कोई आएगा तो उसे शराब नहीं दी जाएगी। देखिए ये तस्वीर देखिए, दुकान खुल गई है और ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है और इस तरीके से पेमेंट लिया जा रहा है। पहले देखिए हाथ सैनिटाइज कराए हैं, हाथ सैनिटाइज कराने के बाद पैसे लिए हैं। अब इसके बाद ग्राहक की क्या डिमांड है उस अनुसार पूर्ति की जाएगी। लंबे समय बाद दुकानें खुली है, पूरी सावधानी बढ़ती जा रही है, यानी कि दुकानदार भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। करण हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। करण, वहां की कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, रियायतें कुछ दी गई हैं, कैसे इसका पालन हो रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पूरे नियम निर्धारित करे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम ये बनाया गया है कि शहर के जो प्रमुख बड़े बाजार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको पूरी तरह से बंद रखा गया है। इस समय वर्तमान में
मैं जबलपुर के मालवीय चौक बाजार में स्थित हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हो चाहे अन्य दुकानें हो, अब धीरे धीरे गुलजार हो रही हैं और यही कारण है कि व्यापारी अब अपने व्यापार की शुरुआत करने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी हमारी व्यापारियों से जो बातचीत रही है, उनने इस बात को स्पष्ट किया है कि बाजार लंबे वक्त बाद गुलजार हुआ है एक बार। ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण देखना होगा कि ग्राहक जो हैं वो बाजार के अनुसार जितनी अभी तक उनका आर्थिक नुकसान हुआ है वो पूरा हो पाता है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब व्यापारियों को आज इस जिस तरीके से अनलॉक हुआ है उसके साथ में एक खुशी की लहर उनके अंदर नजर आई और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि वो लोग खुद नियमों का पालन करेंगे। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि चूंकि बाजार अब अनलॉक हो चुका है, ऐसी स्थिति में ग्राहकों के लिए आप लोगों ने भी कुछ नियम बनाए हैं, सभी लोगों ने मिलकर? जी सर, बनाए तो हैं। अब देखिए क्या गाइडलाइन आई है, आज पता चले। जिस तरीके से नियम बताया गया है कि ठीक है, नियम बनाए गए हैं लेकिन नियम का पालन भी होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि राइट और लेफ्ट पैटर्न के हिसाब से आज बाजार खुल रहे हैं, कैसे सावधानी बरती जा रही है? क्या कुछ नियम दुकानदारों ने बनाए अपने दुकान के बाहर? देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो संक्रमण का खतरा हालांकि कम हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से टला नहीं, और यही कारण है कि लेफ्ट राइट सिस्टम के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है। उसके पीछे कारण यही है कि बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ ना हो। हालांकि व्यापारियों को सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि बगैर मास्क के किसी को सामान नहीं देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने निगरानी के लिए 110 टीमें जो हैं वो गठित की हैं, जो अलग अलग मार्केट में लगातार निगरानी करेंगी। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो मैं इस वक्त फूलबाग चौराहे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि अब जो है अनलॉक के बाद जो लोग बड़ी संख्या में अब घरों से भी निकल रहे हैं। इसके अलावा जो शराब की दुकानें हैं जो लगभग 40 दिन से बंद थी, वो भी अब खोल दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आशंका थी कि लंबे समय से शराब की दुकानें बंद हैं, उसके बाद जब दुकानें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो उमड़ सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही हैं, इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं। इसके अलावा यात्री वाहन जो हैं वो अब सड़कों पर दौड़ने लगे हैं, वो आपको अब दिखाई देने लगे हैं, चाहे ऑटो की बात करें, टेम्पो की बात करें या ई रिक्शास की बात करें, क्योंकि लंबे समय से ये भी बंद कर दिए गए थे। पहले कुछ दिनों तक ये चालू रखे गए थे, लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया गया था। केवल अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन ही जो है वो संचालित हो रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ शर्तों के साथ इनको लागू कर दिया गया है। और न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इस बार कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिला था, और यही कारण है कि अब गांव में भी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो हाट बाजार लगते हैं वो 50% के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें ग्वालियर की तो 17 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनको अभी पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, क्योंकि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई उसमें उन लोगों ने ये निर्णय लिया था कि उनके गांव अभी ना खोले जाएं। हालांकि गांव में केवल अगर 2 ग्राम पंचायतों की बात करें तो वो रेड जोन में है, लेकिन 17 ग्राम पंचायतों ने खुद से बंद रखने की अनुमति सरकार से मांगी थी और वो उनको मिल भी गई है। तो लोग एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जरा शैलेंद्र, अभी जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि शराब की दुकान के बाहर लोग पहुंचने लग गए हैं, अब इक्का दुक्का ही लोग पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और भी लोग पहुंचेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होगी कि जब तक टाइमिंग है तब तक शॉप खुले, उसके बाद इस तरीके की परिस्थिति ना देखने को मिले कि चोरी छुपे शॉप खुल रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज 1 जून है और अनलॉकिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि सावधानी लोग बरतें और नियमों का पालन करें, तभी कमबैक कोरोना का नहीं हो सकता है।